अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के इस पार्ट में हम पेपर 2018 की बात करेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें प्रोग्राम एक लिखने को कहा गया जिसमें सिंपल कैलकुलेटर बनाने को कहा गया। तो इसमें ये देखें कि एप्लीकेशन हैज़ टू टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स इनटू विच यू इंटर नंबर। देयर आर बटन्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. When you click one of these buttons, the application performs a math operation using the two numbers entered into the text box control and displays the result in a label. तो सिंपल कैलकुलेटर एक क्रिएट करना है। ये यहाँ पे एज ए सैम्पल आपको दिखाया भी गया। तो इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लेने हैं फॉर्म के ऊपर, और इनमें दो वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे। फिर चार जो है ना, यहाँ पे 4 बटन हमने बनाए हैं। तो इनमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन पे क्लिक करने से परफॉर्म होंगे। तो रिज़ल्ट जो है ना हमारा, वो यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल के अंदर आएगा और रिलेटेड मैसेज भी ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा एक अलग लेबल कंट्रोल में एज ए कैप्शन कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इधर ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आया हुआ है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल प्लस के केस में जो है ना, वो यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमने सिंपली 4 हमने ना क्लिक इवेंट हमने लिखे हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक है। तो कमांड 1 जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, प्लस के लिए, सम निकालने के लिए। तो लेबल 3 जो है ना, लेबल 3 हमारा ये वाला लेबल है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और इस तरह सम ऑफ द नंबर्स वगैरह हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, वो लेबल 3 है। तो लेबल 4 जो है ना, उसमें हम रिज़ल्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, जैसे ये 50 है। तो लेबल 1 और 2 जो हैं वो तो ये num1 और num2 को डिस्प्ले करने के लिए एज ए कैप्शन। अच्छा, तो यानी रिज़ल्ट जो भी हमारा आएगा ना, वो लेबल 4 में आएगा एज ए कैप्शन। तो लेबल 3 जो है वो ऊपर मैसेज के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस फर्स्ट इवेंट के अंदर देखें कि हम कह रहे हैं लेबल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स। ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए लेबल 3 में। और फिर आगे हम कह रहे हैं भी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में जो वैल्यूज़ यूज़र देगा ना, तो उनको आपस में ऐड करके तो आंसर जो है वो लेबल 4 में डिस्प्ले कर दे। यहाँ पे हमने वैल का फंक्शन यूज़ किया इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा ना, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू इंटर की जाती है वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है, तो उसको हमारा ये वैल का फंक्शन एक रियल न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो इन द सेम वे जैसे ये फर्स्ट फंक्शन लिखा है, इसी तरह हम ये जो प्राइवेट सब कमांड 2 जो है ना, ये हम डिफरेंस ऑफ द नंबर्स के लिए लिख रहे हैं। इसी तरह हम थर्ड जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के लिए लिख रहे हैं। इसी तरह फोर्थ डिवीजन के लिए हम लिख रहे हैं। तो डिवीजन के केस में स्पेशली हमने ये यहाँ पे किया है कि इधर हमने ना, अब ज़ाहिर है यूज़र जो है वो 0 भी तो इंटर कर सकता है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो अगर 0 इंटर कर दिया जाएगा ना, तो उस केस में तो एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 0 एरर आ सकता है। तो उसको हैंडल करने के लिए ना हमने क्या किया, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट की मदद से ना हम चेक करवा रहे हैं कि अगर 0 किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करे ना यूज़र, तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, लेबल 4 का जो रिज़ल्ट है ना वो 0 आ जाना चाहिए, यानी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो अदरवाइज़ अगर 0 नहीं है तो फिर वो डिवाइड कर देगा फर्स्ट को सेकंड वैल्यू से। तो ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ पे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 7, ए पार्ट है इसका। तो इसमें देखें, राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट रिवर्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे ऑफ एन एलिमेंट। तो एक VB6 प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें कुछ एलिमेंट की आप अरे बनाएंगे। तो उस अरे को आपने ना फिर क्या करना है कि उसमें वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद आपने उसके कंटेंट्स को रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैम्पल रन आपको दिखाया गया, सैम्पल आउटपुट दिखाई गई है
कि अरे फॉर एग्जांपल ए है ना, तो इसमें 2, 8, 5, 15, 12 वैल्यूज़ अगर आपने इंटर की हैं तो रिवर्स इस तरह हो जाएंगी ये कि जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू थी ना वो 12 आ जाएगी, लास्ट वाली यानी फर्स्ट पे आ जाएगी फर्स्ट एलिमेंट में, और इसी तरह सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू बन जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसको ना हमने इसकी कोडिंग की है, ये देखें प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक। तो इसमें हम मेथड ये यूज़ कर रहे हैं कि एक टेम्परेरी अरे हम बना रहे हैं टेम्प अरे के नाम से। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस टेम्परेरी अरे में हम स्टोर कर लेंगे, हम मतलब रिवर्स करके ना अरे के जो एलिमेंट्स होंगे उनको रिवर्स करके टेम्परेरी अरे के अंदर स्टोर कर देंगे, और देन फिर उस टेम्परेरी अरे से ना फिर वापस वो जो रिवर्स हो चुकी होंगी वैल्यूज़ उनको वापस फिर ओरिजिनल जो हमारी अरे होगी ना उसमें दोबारा स्टोर करा देंगे। तो ये याद रखें भाई, हम डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये अरे के एलिमेंट थे ना 2, 8, 5, 15, 12, तो हम डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते कि हम 2 के ऊपर ना 2 की पोजीशन पे हम 12 को डायरेक्ट ले आएँ। यानी हम इस तरह नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल ये अरे ए है ना, तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू ए ऑफ से इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 है ना, तो ए ऑफ 4। तो इस तरह अगर हम कहेंगे ना तो वो फिर जो लास्ट एलिमेंट है ना 12 वो जब फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे स्टोर होगा तो फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है वो तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो फिर हम 12 की जगह पे यानी लास्ट एलिमेंट में फिर 2 को कैसे लेके आएंगे, इस तरह हम डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। आपको वो बड़ा एक कॉमन किस्म का प्रॉब्लम है, वो मैंने डिस्कस भी किया था एक दफ़ा कि जब आपको ये कहा जाता है भाई दो जो वेरिएबल्स हैं ना उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करें, तो उनको फिर आप कैसे इंटरचेंज करते थे। एक सिंपल जो उसका मेथड है वो ये था कि यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, तो यानी वो स्वैप और इंटरचेंज वाला जो प्रॉब्लम था कि x की वैल्यू को y में स्टोर करना है और y की वैल्यू को x में स्टोर करना है, तो उसमें थर्ड वेरिएबल को आप यूज़ करते थे इंटरचेंज करने के लिए वैल्यूज़ को। तो यहाँ भी तकरीबन जो है ना ये आइडिया वो ही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मुकम्मल एक अरे है। तो इसका कई और तरीके भी हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मे बी इससे कोई और बेहतर तरीका भी मौजूद हो, लेकिन उनमें से एक तरीका जो है वो ये है कि हम एक टेम्परेरी अरे ले लें। तो टेम्परेरी अरे में पहले सारे स्टोर करा दें हम एलिमेंट्स, और उसके बाद फिर हम ना यानी रिवर्स करके इसमें स्टोर करा दें, फिर हम उनको जब रिवर्स हो जाएं तो फिर एक्चुअल अरे में दोबारा हम स्टोर करा दें। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। ये आप देखें डायमेंशन ए ऑफ 4, टेम्प अरे ऑफ 4, एम एज इंटीजर और एम इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे दो अरेज डिक्लेयर की हैं ए और टेम्प अरे के नाम से, और एम जो है ना वो इंडेक्स के लिए यूज़ होगा, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट जो हमारी एक्चुअल अरे है उसमें हम वैल्यूज़ इंटर करा रही हैं। तो ए ऑफ 4 तक हमने वैल्यूज़ इंटर करा ली, फिर हम इसकी वैल्यूज़ को सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं जो हमने इंटर की हैं। तो प्रिंट इनपुट अरे ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें कि आगे हमने एक लूप यूज़ की है जिसकी मदद से जस्ट हम ये कर रहे हैं कि जो हमने वैल्यूज़ इंटर की थी ना उनको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये वैसे तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंट ए ऑफ सी, बस यहाँ तक ना, यहाँ तक भी काफ़ी है। तो लेकिन ये कि ये आगे जो मैंने ये एंड और ये स्पेस लिखा है ना और सेमीकोलन, तो मैं इसको एक तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि एक वैल्यू आए ना तो उसके बाद बीच में स्पेस एक आ जाए, फिर दूसरी वैल्यू आए फिर स्पेस आ जाए, फिर तीसरी वैल्यू आए फिर स्पेस आ जाए एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ ना तो फिर मुझे एक तो ये करना पड़ेगा कि हर वैल्यू के बाद ना एक स्पेस मुझे देनी है ना। तो स्पेस के लिए मैंने फिर ये लिखा है कि एंड कंकैटिनेशन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया और उसके बाद मैंने ये स्पेस कैरेक्टर यूज़ किया।
देन फिर आगे सेमी कॉलन मैंने इस वजह से लगाया कि हॉरिजेंटली मैं इन वैल्यूज़ को ना डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सेमी कॉलन ना लगाऊँ ना तो फिर क्या होगा कि हर वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी और ये सारे वर्टिकली डिस्प्ले होंगी एज ए कॉलम। खैर ये तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम जिस तरीके से भी डिस्प्ले कराना चाहें। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली नहीं कराना चाहते तो इसको छोड़ दें, आप जस्ट बस सिर्फ ये लिख दें कि प्रिंट ए ऑफ सी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप मैंने यूज़ किया। इस लूप के अंदर एक्चुअली वो रिवर्स होके आइटम्स तो टेम्प अरे में जा रहे हैं। तो इसमें देखें फॉर n इज इक्वल टू 4 to 0 रिवर्स में लूप चला रहा हूँ, यानी आखिरी आइटम को ना पहले प्रोसेस कर रहा हूँ, आखिरी जो एलिमेंट है उसका। तो लास्ट जो एलिमेंट है ना उसमें आपने देखा था कि वो लास्ट एलिमेंट के अंदर क्या हमने स्टोर किया था 12 तो 12 जो है ना वो वहाँ से मतलब 12 से स्टार्ट करेगा। तो हम नीचे कह रहे हैं अगली लाइन पे कि टेम्प अरे ऑफ m इज इक्वल टू a ऑफ n। अब m की वैल्यू क्या है? m आपको अगर याद हो तो अभी ऊपर हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल और उसकी हमने वैल्यू 0 रखी थी। तो यहाँ पर टेम्प अरे ऑफ m की वैल्यू फिर क्या होगी? मतलब m की वैल्यू 0 है तो टेम्प अरे ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? टेम्प अरे का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू a ऑफ n। अब n की क्या वैल्यू है? n की 4 है ना, यानी जो a अरे है हमारी उसका लास्ट एलिमेंट। यानी हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, टेम्प अरे के फर्स्ट एलिमेंट में हम एक्चुअल जो हमारी अरे है उसके लास्ट एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि m इज इक्वल टू m प्लस 1, मतलब ये वाली जो इंडेक्स है ना ये बढ़ जाएगी, इसको 1 बढ़ा रहे हैं, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा उसके बाद। तो देन फिर ये नेक्स्ट से एक इंक्रीमेंट, नेक्स्ट से ना एक डिक्रीमेंट ये करेगा। डिक्रीमेंट क्योंकि हमने ना यहाँ पे स्टेप -1 लिखा हुआ है, तो लूप हमारी रिवर्स चल रही है। पहले वो 4 था ना तो अब ये 3 हो जाएगा, तो नेक्स्ट से क्या होगा? वो 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यानी फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं असल में कि टेम्प अरे ऑफ 1 यानी टेम्प अरे का दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू ए आर ऑफ 3 यानी एक्चुअल अरे का सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो इसी तरह जो है ना ये हर दफ़ा क्या यहाँ पे होगा कि हमारी जो एक्चुअल अरे है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स जो है ना हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ चल रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। और जो हमारे टेम्प अरे है उसका हम नॉर्मली मतलब लोएस्ट एलिमेंट से ना हाईएस्ट एलिमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो इस तरीके से ना वो एट द एंड ऑफ दिस लूप क्या होगा कि हमारे पास एक अरे एक ऐसी आ जाएगी कि जिसमें वो एक्चुअल हमारी अरे के एलिमेंट जो है ना वो रिवर्स होके स्टोर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि वो जो हमारे पास आ गया ना रिवर्स होके, जो टेम्परेरी अरे में पड़े हुए हैं सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर जो हैं, तो उनको हमने ना दोबारा से अपनी एक्चुअल अरे में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट लिख रहे हैं। प्रिंट सिंपली लिखने का उसका ये यूज़ है कि खाली लाइन बस आ जाएगी, तो वो मैं दरमियान में एक गैप देना चाहता था खाली लाइन का, तो इसलिए मैंने लिखा। तो ये भी अगर आप ना लिखें तो कोई उसका हर्ज नहीं है। उसके बाद प्रिंट आउटपुट अरे ये यहाँ पे मैं हेडिंग एक डिस्प्ले करा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें फॉर c इज इक्वल टू 0 to 4, तो a ऑफ c इज इक्वल टू टेम्प अरे ऑफ c। तो दोनों का जो दोनों के इंडेक्स है ना वो सेम मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, क्योंकि अब सिंपली जो है ना वो होना क्या है कि एक्चुअल जो मेरी अरे है ना ए, तो उसके पहले एलिमेंट में टेम्प अरे का फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? a ऑफ 0 इज इक्वल टू टेम्प अरे ऑफ 0 मीन्स के दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो एक्चुअल अरे जो a है उसके फर्स्ट एलिमेंट में टेम्प अरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे वही वैल्यू जो स्टोर हुई है ना अभी वही प्रिंट हो जाएगी। तो आगे ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि ये स्पेस वगैरह क्यों मैंने दी है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें जो बी पार्ट है ना इसका, ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि व्हाट इज सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड टर्न टाइम एरर।
तो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है इनको, तो बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो ये कॉमन सा टॉपिक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप देखिएगा। तो वैसे ये है कि सिंटैक्स एरर वो होता है जो आम तौर पे जो है ना वो किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करने से अकर हो, या फिर कहीं पे हमने स्पेस एडिशनल दे दी है, कहीं से हमने कोमा मिस कर दिया है, ब्रैकेट हमने मिस कर दी है, तो यानी एरर जो होगा ना जो उसके उस स्टेटमेंट की ना सिंटैक्स में जो एरर होगा ना, उसके मेथड ऑफ राइटिंग में जो एरर होगा, तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है कि हमने वो स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखी हुई तो सही होती है, लेकिन उसमें उसका हमारा जो है ना उस प्रोग्राम का रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता। तो वो फिर लॉजिकल एरर की जो आम रीजंस है ना वो इस तरह की हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ना एक फार्मूला आपने लिखा, तो उसमें आपने ना मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने डिवाइड कर दिया। तो अब कंप्यूटर के लिए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही ठीक हैं, तो उसको ये समझ नहीं आनी भाई आप असल में क्या यहाँ पे लिखना चाहते थे, तो वो एक रॉन्ग रिजल्ट आपको दे देगा। तो इसी तरह फिर लॉजिकल एरर एक और टाइप का इस तरह हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे ना आपने ऑर्डर ऑफ जो एग्जीक्यूशन है ना स्टेटमेंट्स का, उसको इस तरह रखा है भी वो एक रॉन्ग रिजल्ट जनरेट कर रही है। मसलन जो स्टेटमेंट आपको बाद में रखनी चाहिए थी ना वो पहले आपने लिख दी है, और जो पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में आपने लिख दी है। तो फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल को आपने अभी डिक्लेयर करा ही नहीं है और उसकी कैलकुलेशन उसको यूज़ कर रहे हैं आगे कैलकुलेशन के अंदर, तो वीबी में तो खैर वो मतलब वेरिएंट टाइप वेरिएबल होता है ना, तो उसको इस चीज़ को वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। तो लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर इससे भी एरर आ सकता है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी चीज़ की ना आउटपुट पहले आप ले रहे हैं, लेकिन वो जो आउटपुट है ना वो एक्चुअली एक फार्मूला के थ्रू आ रही है, जो फार्मूला बाद में आपने लगाया है। तो कैलकुलेट यानी आप बाद में कर रहे हैं उस वैल्यू को, और डिस्प्ले पहले करा रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना ये लॉजिकल एरर होंगे। और रन टाइम एरर क्या होते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आते हैं, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली रीज़न जिसकी ये होती हैं भी आप कुछ ऐसे फंक्शंस करवाना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर से कुछ ऐसे ऑपरेशन करवाना चाहते हैं जो वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी नंबर को, या फिर आपने किसी ऐसे फंक्शन को कॉल कर लिया ना जो कि अभी आपने उसको डिफ़ाइन ही नहीं किया था। तो या कोई ऐसी आपने लाइब्रेरी फाइल कोई किसी को आप यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि जिसको आपने इंक्लूड नहीं किया, जिसकी डेफिनेशन को इंक्लूड नहीं किया आपने, या जिसको डिक्लेयर आपने नहीं किया, तो फिर भी ये एरर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 8 देखें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट टेस्ट एंड प्री टेस्ट लूप्स विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जांपल। तो इसमें मैंने लिखा है कि सी चैप्टर 6 ऑफ द बुक। तो चैप्टर 6 में के बुक के चैप्टर में ना इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स प्री टेस्ट लूप्स कौन सी होती हैं कि जो कंडीशन पहले जिनमें चेक होती है और बॉडी ऑफ द लूप बाद में एग्जीक्यूट होती है। जैसे वाइल की लूप है ना, और जिसमें हम वाइल के साथ कंडीशन पहले लिखते हैं और उसके बाद हम फॉर एग्जांपल डू वाइल हम लिखते हैं। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि डू वाइल सम इज़ लेस देन 1000, और लूप हम एंड में लिखते हैं। तो अगर हम अगर पोस्ट टेस्ट होती तो फिर क्या होता? पोस्ट टेस्ट में कंडीशन बाद में चेक होती है और बॉडी ऑफ द लूप पहले एग्जीक्यूट होती है। बॉडी ऑफ द लूप से मेरी क्या मुराद है? वो जो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने चलना है। तो अगर आप ये वाली जो लूप है ना, यहाँ पे जो डू वाइल की लूप लगी हुई है, ये प्री टेस्ट है क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है। तो अगर इसको इस तरह लिख दिया जाए ना कि ये यहाँ पे आप सिर्फ डू लिखें और लूप वाइल एंड पे लिख दें, कंडीशन एंड में चेक हो रही हो, तो वो पोस्ट टेस्ट होगी। अच्छा, BS का पार्ट क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट कीप्स टेकिंग ए नंबर एज इनपुट एज लॉन्ग एज द सम ऑफ इंटर्ड नंबर इज लेस देन 1000। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये कहा गया भी आप नंबर्स कुछ यूज़र से लेते रहे ना,
तो जैसे ही ना फिर साथ साथ आप क्या करें भाई, उनका सम निकालते रहें, और जैसे ही ये सम 1000 से 1000 की इक्वल होता है या उससे इंक्रीज़ करता है, तो फिर आप प्रोग्राम को रुक जाना चाहिए। तो एक यानी सेंटिनल टाइप लूप होगी ये भी ना, कि जिसमें सेंटिनल वैल्यू हमारी क्या है 1000 है, तो उस पे से रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें डायमेंशन नम सम एज इंटीजर हम कर रहे हैं, और डू वाइल सम इज लेस देन 1000, जब तक सम की वैल्यू 1000 से कम रहे तो तब तक ये चलता रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट नंबर, और सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और फिर हम यहाँ पे ना उसको साथ साथ प्रिंट भी कराते जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हमने ना उसको 500 दिया था, तो नम 500 हो जाएगा ना, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, फिर क्या हो जाएगा, सम भी 500 ही होगा, क्योंकि शुरू में तो सम की वैल्यू 0 ही होगी ना, तो 5 हो जाएगा। तो उसके बाद ये प्रिंट करेगा कि प्रिंट सम इज इक्वल टू 500। अब लूप से ना जब कंप्यूटर ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो वो चेक करेगा कि क्या सम की वैल्यू 1000 से कम है, तो वो 500 है, उससे कम है, तो लूप चलेगी। अब नीचे आएगा दोबारा हमसे वो पूछेगा भाई एक और वैल्यू दे, तो हम फॉर एग्जांपल 700 दे देते हैं। तो अब 700 जब देंगे ना, तो यहाँ पे जब सम निकलेगा, तो सम की अब पुरानी वैल्यू क्या है 500 है ना, तो 500 में जब 700 प्लस होगा तो वो 1200 हो जाएगा। 1200 को वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, और उसके बाद जब लूप से वापस ऊपर आएगा ना इस लाइन में, तो अब चेक करेगा कि 1200 इज लेस देन 1000, तो फॉल्स होगी ये लूप, तो इसलिए ये टर्मिनेट हो जाएगी।